डियर स्टूडेंट, पीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 7। लेक्चर 7 में हम आज पढ़ेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए हमको दो फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। वो दोनों फार्मूले हमारे क्या हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले के सहारे से ही हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन मेथड को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? माइनस 2 इंटू ए इंटू 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 3 को उस साइड करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ b की जगह पे क्या है? 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू माइनस 3। जब यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 9 हो जाएगा। अब 9 माइनस 3 जाएगा क्या होगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 6, और अंडर रूट की क्वांटिटी को हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू जो माइनस 3 उस साइड जाएगा क्या होगा? प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 6। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 6 और 3 माइनस अंडर रूट 6 होगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड से। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर दिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर, बट ये इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? 3 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, उसका कोई मतलब है नहीं। दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ेंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। तो माइनस 2 इंटू 3, अब चूंकि यहाँ ये था तो इसको ये पूरा बनाना था हमको, तो 2 का मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 1/2 का भी मल्टीप्लाई, चूंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा फिर क्या हो जाएगा? 3x बच जाएगा, और ये माइनस 6 को उस साइड लेकर के प्लस 6 बना देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो होगा b की जगह पे क्या है? 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। जब इस साइड 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 6। और यहाँ 4 6 या 24 और प्लस 1 25/4 हो जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज दैट 3x माइनस 1/2, जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, प्लस माइनस 25/4। 25/4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। अब 1/2 उस साइड ले चलेंगे तो 3x इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 प्लस माइनस 5/6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो 1 और 5 6/6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड x इक्वल टू 1/6 माइनस
सब साइन लेंगे तो -5/6 हो जाएगा। -4/6 2 से डिवाइड करके 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी -2/3 यानी x की वैल्यू क्या आएगी 1 और -2/3। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस मेथड्स पे, ताकि पूरी तरीके से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x² + 3x - 4 = 0। यहाँ भी देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह 7 जो है अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट में बनेगा, इसलिए हम क्या करें हैं 7 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं बोथ साइड। क्या किए 7 का मल्टीप्लाई किए हैं बोथ साइड, तो 7 × 7 क्या हो जाएगा 49x² प्लस क्या हो जाएगा 21x माइनस क्या हो जाएगा 28 = 0 हो जाएगा। अब क्या 49x² को 7x का होल स्क्वायर बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे 2 × देखिए 7x एक ही जगह पे रहेगा, 2 × 7x इंटू 3, तो 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21x तो हो जाएगा। बट ये 2 जो आया है इसको क्रॉस करने के लिए 3/2 रखें, ताकि 2 से 2 कैंसिल होकर के हमारा 21 हो जाए। याद रखिएगा जो भी चेंजेस कीजिएगा वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, यानी कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ऐसा नंबर ही चूज कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, -28 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7x × 3/2 = 28 हो गया। आपकी देखिए b की जगह पे हमारा क्या है 3/2 है, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7x × 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे = क्या हो जाएगा 28 और प्लस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 7x + 3/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा 28 + 9/4। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 121, यानी कि 121/4। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11/121 को क्या लिख सकते हैं 11 × 11 और 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, तो ब्रैकेट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा +-11/2, और ये 3/2 को जब उस साइड ले जाएंगे तो -3/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x = 7 नीचे आएगा तो 7 × 2 = 14 और +-11/14 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x = डिनोमिनेटर सेम है, पहले प्लस वाले को लेंगे तो 11 - 3 जगह 8/14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 7 यानी ये हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ जब करेंगे -3 और -11 -14/14 -1 हमारा आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 4/7 और -1 आएगा, ठीक है ना बच्चों। आशा करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन मेरे पास है 4x² + 4bx माइनस ब्रैकेट में a² - b² = 0। तो उसी क्वेश्चन की तरह देखिए हम क्या करेंगे 2x² प्लस 2 × 2x × b, अब -a² - b² को साइड लेकर चले जाएंगे। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट 2x² प्लस 2 × 2x × b, यहाँ देखिए b की जगह b है तो b का स्क्वायर करेंगे और यहाँ b ऐड करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे b ऐड कर देंगे, ये हमारा b² और -b² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास देखिए a b और 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर मिल गया = क्या हो जाएगा a²। जब इसको स्क्वायर को स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x + b प्लस ब्रैकेट अंडर रूट में a²। This implies that 2x + b = +-a. This implies that 2x = -b +-a. This implies that x = -b +-a/2 हो जाएगा। This implies एक बार क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे तो -b +a/2, इसको अरेंज करेंगे तो a - b/2 हो जाएगा। एंड दूसरी क्वांटिटी x -b -a/2 माइनस कॉमन लेंगे तो a + b/2 हो जाएगा, यानी ये x की दोनों वैल्यू हमको मिल गई। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है √2x² -3x -2 √2 = 0। हम क्या किए हैं देखिए इस क्वेश्चन में
√2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/1/4 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2√2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इज इक्वल टू ना, यहाँ पे 2√2 होगा, ठीक है। 2 जा 4x² हो जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2x हो जाएगा। इसका इससे सारा 2 जा 4 और √2 हो जाएगा, 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। आज को 2ab के फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 इंटू a क्या है 2x है, b क्या है 3√2 अब बाई 2, चूंकि इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमको क्या 3√2 बाई 2 यहाँ करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 3 जा 6√2 बच जाएगा इज इक्वल टू 8। अब हमारा क्या है b की वैल्यू क्या है 3√2/2, इसलिए हम क्या करेंगे 3√2/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे 3√2/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे ये क्या हो जाएगा टोटल a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 2x माइनस 3√2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 9 2 जा 18/4 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 जा 32 और 18 जोड़ेंगे तो 50/4 हो जाएगा, ये ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको जब काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा। जब स्क्वायर को जब इधर लेकर जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस के साथ रहेगा, क्या हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3√2/2 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस अंडर रूट में 25/2। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 3√2/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25/2, अब 25/2 को जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। आइए देखिए √2 से जब इसको काटेंगे तो 3/√2 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा 5 और अपन क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, अब 2 नीचे जाएगा 3/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखिए बच्चों x इक्वल टू दिया है 3/2√2 प्लस माइनस 5/2√2। अब एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ। x इक्वल टू 3/2√2 प्लस 5/2√2, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 8/2√2 2 4 जा 8 4/√2। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2√2। हमारा दूसरा आंसर देखिए, एंड x इक्वल टू 3/2√2 माइनस 5/2√2। 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2/√2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस 1/√2, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 2√2 एंड माइनस 1/√2। अब हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 2x² से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² ब्रैकेट में इतना इज इक्वल टू x² इनटू 0, 2x से x² कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x से 1x कैंसिल, 2 5 जा माइनस 10x और ये 2x² 2 प्लस 4x² इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a² 2x का स्क्वायर माइनस 2 × a × b करेंगे, 2 × 2x a हो गया, b की जगह पे क्या होगा 5/2, चूंकि 2 से 2 जब कट जाएगा 5 गुना 5 2 जा 10x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पे 5/2 का है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b का, यानी 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये का 25/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 25/4। This implies that 2x minus 5/2 का whole square is equal to क्या हो जाएगा 9/4। This implies 2x minus 5/2 is equal to plus minus is under root में 9/4। This implies that 2x minus 5/2 is equal to plus minus 3/2। This implies that 2x is equal to 5/2 plus minus 3/2। This implies that x 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 5/4 plus minus 3/4। This implies that x is equal to 5/4 plus 3/4 8/4 और 4 2 जा 8 2 आ गया, एंड माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो x is equal to 5/4 minus 3/4 is equal to क्या हो जाएगा
5 माइनस 3 बाई 4, 2 बाई 4, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 बाई 2 हमारा दूसरा, यानी x की जो वैल्यू आ गई 2 और 1 बाई 2। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग देखें यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सिद्धाचार्य फार्मूला के द्वारा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।